और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि लॉस हमें क्यों होता है, मार्केट में हमारे लॉस बड़े बड़े क्यों होते हैं और लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। यानी उसके लिए हमें अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी दोनों को ही और भी मार्केट में तैयार करना होगा। देखो, मार्केट के अंदर लॉस बड़े बड़े होने का कारण हमारा माइंडसेट होता है। मार्केट के अंदर हम इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और लॉस करना एक आम बात है। यानी मार्केट के अंदर नुकसान होना एक आम बात है। मार्केट के अंदर बहुत से लोग हैं जो मार्केट के अंदर पैसा गवा ही रहे हैं, यानी पैसा गवा रहे हैं, यानी माइंडसेट में अपना चेंज नहीं कर पाते हैं और मार्केट के अंदर लॉस करते चले जाते हैं। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो मार्केट के अंदर पैसा बना रहे हैं। यानी मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मार्केट के अंदर एक अच्छा पैसा बना पाएँ। और मार्केट के अंदर आप एक चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यानी मार्केट के अंदर देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर टिप लेते हैं। यानी आप टिप ले रहे हो, वो कैसे ट्रेड कर रहा है, किस साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, कैसे ट्रेड वो दे रहा है, यानी उसके पीछे आप कैसे चल रहे हैं, यानी उसकी ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, आप कैसे वहाँ पर पैसा, वो कैसे पैसा बना रहा है, वो फिर क्या सोचते हैं। उसके बाद यदि वहाँ पर उनको लॉस होता है तो वो दूसरे के पास जाते हैं, वहाँ पे लॉस होता है तो वो दूसरे के पास जाते हैं, फिर वो तीसरे के पास जाते हैं, फिर वो चौथे के पास जाते हैं। यानी फिर वहाँ से उनका माइंडसेट और भी नेगेटिव होता चला जाता है और वो मार्केट में और भी बड़ा लॉस करते चले जाते हैं। यानी मार्केट के अंदर हमें ये चीज़ को समझना होगा कि मार्केट के अंदर कोई भी साइकोलॉजी 100% नहीं होती है, यानी कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है। मार्केट के अंदर लॉस को हमें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड सेट और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखिए, माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप किसी के साथ भी ट्रेड करते हैं, जी आप किसी के साथ किसी के टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, या आप किसी के साथ ट्रेड करते हैं, या आप भाई बाहर की मार्केट यानी ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। यानी वहाँ पर कई बार सोचते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है तो वो वहाँ पे पुट लेके बैठ जाते हैं, न्यूज़ पॉजिटिव है तो वो मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी आएगी, यहाँ से मार्केट के अंदर एक आएगा यानी फॉल आएगा, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही पैसा बना रहे हैं। अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए मार्केट के अंदर देखो, एक चीज़ को समझना होता है। मार्केट के अंदर देखो, मार्केट के अंदर कभी क्या होता है, जैसे हम हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ को समझना होता है मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। यदि मैंने आपको मार्केट का सेंटीमेंट बता दिया कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर एक कॉल खरीद लोगे। कॉल खरीदने के बाद आप वहाँ पर आपका माइंड सेट कैसा काम कर रहा है। एक मार्केट में आप पीछे सोचोगे मेरा लॉस हुआ है 5 लाख का, तो आप क्या कर रहे हैं कि 5 लाख का लॉस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं मार्केट के अंदर कितनी देर बैठा रहूँगा। यानी कहने के बाद आप मार्केट आपके फेवर में चल रही है कि आप कहाँ पर अपना प्रॉफिट देख रहे हो, कितना बड़ा अपना प्रॉफिट आप देख रहे हो, आप मार्केट में कितना लंबा होल्ड कर पाते हो, आप मार्केट के अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट बना पाते हो। उसके लिए आपको अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझना होगा। यानी मार्केट में देखो, मैं आपको चार्ट पहले चलता हूँ ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए। देखो, मार्केट के अंदर देखो, सबसे पहले देखिए, हमने देखिए मार्केट के अंदर देखिए, आप ये ट्रेड है, आपने यहाँ पे कोई ट्रेड में एंट्री ले ली है, तो आप कहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, या मार्केट में कंटिन्यू बड़े प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। मार्केट के अंदर देखिए, यदि आपने कोई बाई ट्रेड ले ली है तो आपने मार्केट के अंदर यदि देखो, मार्केट के अंदर यदि आपने ये डिप लगी तो आप वहाँ से निकल गए। यानी मार्केट के अंदर आप सोच तो रहे थे बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपने डिप लगी, आप मार्केट में निकल गए। आप ये देखिए कि मार्केट में आपने एंट्री कहाँ पे लिया है और आपका एसएल कहाँ पर है। अब यहाँ से आप अपनी साइकोलॉजी को देखिए। मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी
देखो मार्केट के अंदर कोई भी नया ट्रेडर आता है ना, वो ये ऐसे ही करता है। यानी मार्केट के अंदर जब वो लॉस तो बड़े कर लेता है, लेकिन जब जहाँ पर उसका प्रॉफिट बनना होता है वो वहाँ पर आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और मार्केट के अंदर वहाँ से छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यानी मार्केट के अंदर फिर लास्ट में जब वो मार्केट क्लोज होती है तो वो यदि उसको कैलकुलेशन करता रहता है कि मार्केट के अंदर मैंने कहाँ पर बाय किया था, यदि मैं इसको होल्ड कर लेता तो मेरे को आज इतना बड़ा प्रॉफिट होता। देखो मार्केट के अंदर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो इंट्राडे करता हूँ। इंट्राडे के अंदर देखो मार्केट के अंदर देखिए प्रॉफिट को यदि आप होल्ड कर रहे हो, मार्केट के अंदर देखो दिन के यदि आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए। यानी आप टारगेट पे निकलना आपका बहुत ज़रूरी है। आप एसएल जहाँ पे आपने लगाया है उसका दुगना आपको टारगेट मिल रहा है, तिगना मिल रहा है, यदि आपके फेवर में मार्केट चल रही है तो आप वहाँ पर होल्ड कीजिए। देखो मार्केट के अंदर यदि इंट्राडे के अंदर आपको लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पे छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ। मार्केट में उस चीज़ को समझना है कि मार्केट ने आपने कॉल के अंदर काम किया है, आपने मार्केट को बुलिश लग रही है मार्केट, और मार्केट आपकी फेवर में चल रही है, तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करो। आप जितना भी प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करोगे, देखो मार्केट के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट नहीं मिलता है कभी भी, मार्केट के अंदर ये डिप आते रहते हैं। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, लगा लीजिए आपने 380 पे ट्रेड ली है, और ट्रेड लेने के बाद आपके फेवर में आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए 40 पॉइंट का है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो 380 पे आपकी बाइंग है, तो आप यहाँ पर कितना टारगेट लगाएंगे, या 80 पॉइंट का या यहाँ पे 100 पॉइंट का। देखो मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है। यानी मार्केट के अंदर आपने 80 पॉइंट लेना सीख लिया तो आप मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कंप्लीट यानी कंप्लीट लॉस को कवर कर लोगे। मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट के अंदर देखिए बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो अपनी साइकोलॉजी पर पूरा ध्यान देते हैं, मार्केट में रैंडमली ट्रेड कभी नहीं करते हैं। वो मार्केट के अंदर यदि मार्केट के अंदर लॉस होता है वो छोटा सा लॉस लेके निकल जाते हैं। यदि देखो मार्केट के अंदर आप लॉस, यदि आपकी कैपिटल 1 लाख है, वहाँ पर आप लॉस कितना ले रहे हो, 2000 का 3000 का, तो वो आप उन लॉस को कवर कर सकते हो। यानी वहाँ पर आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। यदि आप 1 लाख के कैपिटल के अनुसार वहाँ पे 10 लाख का 10,000 का लॉस लेते हो, फिर आप वहाँ पे एक रैंडमली ट्रेड और करते हो और लॉस को 20,000 का कर लेते हो, तो जितना मार्केट के अंदर आप उसको लॉस करता चला जाता है और आपका पैसा सारा उड़ जाता है। यानी 1 लाख डाला आपने, 1 लाख उड़ गया। अब आपने वहाँ पर 5 लाख डाले तो 5 लाख भी उड़ जाएगा, 10 लाख डाले तो 10 लाख भी उड़ जाएगा। यदि मार्केट के अंदर जब तक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सीखोगे नहीं तो मार्केट के अंदर आप वहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आपको अपना स्किल पे ध्यान देना होगा मार्केट के अंदर। देखो मार्केट के अंदर आपके अंदर यहाँ पर कितना 1 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, आपको 1 साल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड करेंगे तो आप मार्केट के अंदर पैसा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको आपका एसएल टारगेट मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको टारगेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा, ताकि लॉस आपके छोटे छोटे होंगे तो आपको कितना ही बड़ा लॉस हुआ वो आप प्रॉफिट में उसे कन्वर्ट कर पाओगे। मार्केट के अंदर आपको देखो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। यदि आप लॉस बड़े करते चले जाओगे तो आपका मनोबल भी वहाँ पर टूट जाएगा और आप मार्केट में वहाँ से निकलते चले जाओगे। इसलिए मार्केट के अंदर इन चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर देखिए आप कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ये चीज़ का ध्यान देना तो होता है कि मार्केट के अंदर यदि आपने ट्रेड ले ली है और आपको प्रॉफिट चल रहा है तो आप उसे होल्ड करने की कोशिश करें। यानी होल्ड यानी आप मार्केट के अंदर पीछे लॉस करके आए हो, यानी आपने पीछे मार्केट के अंदर यहाँ पे लॉस किया है, यहाँ पे मार्केट ने लॉस किया है, यहाँ पे मार्केट ने लॉस किया है। आप यदि 3 दिन रेगुलर लॉस किया है आपने तो मार्केट के अंदर यदि आप देखो यदि आपके लॉस वहाँ छोटे होंगे तो मार्केट के अंदर यदि आपने देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर आपने 2000 एक दिन लॉस किया, 2000 दूसरे दिन लॉस किया, यानी तीसरे दिन भी 2000 का लॉस किया, यानी कितने दिन आपने 3 दिन लॉस किया मार्केट के अंदर तो कितना गया 6000 का लॉस हुआ है। यदि मार्केट आपकी फेवर में चल रही है, यदि मार्केट आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है
तो ये आपके माइंड में घूमता रहेगा, यानी ये आपके माइंड सेट पे बैठा रहेगा, तो आप अच्छी ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी बड़ी मूवमेंट, और आपको ये लॉस एक ही, यानी एक ही आपकी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो सकता था आपको 10,000 का, लेकिन वहाँ तक आप उसे होल्ड नहीं कर पाते हो, और उसके अंदर आप पीछे से जो आपका 6,000 का लॉस है, ये आपके अंदर माइंड के अंदर चल रहा है, और आपका वो प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा नहीं करा, तो 6,000 का तक या 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप देख लेते हो कि यहाँ पे बुक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ताकि अब आज का हमारा दिन कंप्लीट अच्छा चला गया, अब मार्केट में मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। ये माइंड सेट के अंदर आप बिठा के चले जाते हो, फिर अगले दिन आप मार्केट के अंदर आते हो, मार्केट के अंदर यदि 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो, तो आप मार्केट के अंदर देखिए, यहाँ पर आपने मार्केट के अंदर जो लॉस किया है, वो वहाँ पर आप वहाँ पर 40 पॉइंट से ऊपर, यानी 100 पॉइंट का 70 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हो, तो उस लॉस को बड़ा नहीं करना है। आपको ये चीज़ नोट करनी है, अपने अपने माइंड को सेट करना है, बड़े पॉइंट प्रॉफिट में निकालना सीखो, नहीं के लॉस के अंदर। यानी आप वहाँ पर देखो, नुकसान हो रहा है, वहाँ पर ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आपको ये दिमाग में मत चल रहा है कि आपका लॉस कवर हो जाए, लॉस कवर हो जाए। देखो, जब तक आप अपने माइंड सेट और साइकोलॉजी के ऊपर, मार्केट के अंदर आप अपने इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देना सीखो, पेशेंस पे ध्यान देना सीखो। चार्ट पे सिग्नल आए तो आप एंट्री लीजिए, चार्ट पे सिग्नल ना आए तो आप एंट्री मत लीजिए। आपका 4,000 का नुकसान हो चाहे आपका 2,000 का नुकसान हो, तो मार्केट के अंदर आपको वहाँ पर आपका 4,000 का नुकसान है, 2,000 का नुकसान है, जिस दिन आपका जैकपॉट लगेगा उस दिन आपको 30,000 का प्रॉफिट भी होगा, 40,000 का प्रॉफिट भी होगा। लेकिन मार्केट के अंदर उस चीज़ के लिए आपको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। यानी होल्ड जितना आप करोगे प्रॉफिट को, उतना ही बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। देखो, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मार्केट के अंदर इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देखो, रिस्क और आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा लेके चलना है। यदि आपके फेवर में आपका 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट लीजिए, यानी 3 रुपये का प्रॉफिट लीजिए। यदि मार्केट के अंदर आपका लॉस देखिए, देखो, मार्केट के अंदर आपके अंदर आपने एक ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, तो वहाँ पर मार्केट के अंदर आपने क्या किया कि एक ट्रेड कर ली, वहाँ पे लॉस हो गया, उसके बाद आपने दूसरी ट्रेड कर ली, तो वहाँ पर 5,000 का लॉस और हो गया, यानी आपका लॉस 10,000 का हो गया। वहाँ पर आवर ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा है? यानी आवर ट्रेडिंग नहीं करनी है मार्केट के अंदर। देखो, मार्केट के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पर हमने लॉस कर दिया, तो वो क्या करता है मार्केट के अंदर कि अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेता है। पहले उसने 100 लॉट से काम किया, यानी 100 क्वांटिटी से काम किया, अगली बार वो 200 क्वांटिटी से काम करता है, तो उसका लॉस और भी बड़ा होता चला जाता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी मार्केट के अंदर वो क्या सोचते हैं कि यार और लोग तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, मैं अपना लॉस पे लॉस करता जा रहा हूँ। यानी उनका माइंड सेट वहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं, और अपनी जो खुद की स्किल है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मार्केट, यदि वो सोचते हैं कि वहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ से बाई जा रही है, तो थोड़ी देर में मार्केट और नीचे आ गई, तो वो उसका लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। यानी मार्केट के अंदर ये देखिए, यदि उसने 10,000 का 5,000 का शुरू में लॉस किया है, तो वो अपना लॉस बढ़ते 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 50,000 का कर लेता है। मार्केट के अंदर ये मत सोचिए कि आपने छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लिया है और जो मार्केट के अंदर फिर आप उसे इंक्रीज करते जा रहे हो। देखो, छोटी क्वांटिटी से भी पैसा बढ़ता है, यानी पैसा छोटी क्वांटिटी से भी बनता है। और मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए हमें सिर्फ अपना माइंडसेट और स्किल बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्केट के अंदर एक बड़े बड़े लॉस होना एक आम बात हो चुकी है, यानी मार्केट के अंदर छोटा सा लॉस करना ये बहुत ज़रूरी है, यानी छोटा लॉस करके निकलिए। यदि मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पे छोटा कीजिए। यानी कभी भी देखो, एक सबसे बड़ी गलती और क्या करते हैं जो ट्रेडर मार्केट के अंदर, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चले जाते हैं, और वो भी ऑप्शन के अंदर। सबसे बड़ी गलती ये यहाँ करते हैं, यानी ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करते जाते हैं। यदि कि जहाँ पर जगह मार्केट यहाँ पे गिरी, तो कईयों ने पुट को होल्ड कर लिया,
पुट को होल्ड करने के बाद ये मार्केट उनके विपरीत चल रही है तो वो फिर भी उसमें होल्ड करते जा रहे हैं, होल्ड करते जा रहे हैं, उसे एवरेज करते जा रहे हैं, ये गलत है। यानी मार्केट के अंदर यदि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, आपका ज़्यादा नुकसान होता है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप वहाँ पे एसएल लगा के निकलिए, वहाँ पर अपने लॉस को बड़ा मत कीजिए। मार्केट के अंदर यदि आपका लॉस 3000 का हो रहा है, थोड़ी देर में वो 5000 का हो रहा है, फिर वो 10,000 का हो रहा है, 10,000 का वो 20,000 का हो रहा है, आप सोचते रहेंगे मार्केट आपके अगेंस्ट चलती रहेगी, आप वहाँ पर एक तो मार्केट के अंदर होल्ड करते रहते हैं, फिर वहाँ पर एवरेज अप करते रहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन के अंदर ये गलत है। आप मार्केट के अंदर इस गेम को समझना होगा। मार्केट में कोई भी ट्रेड गलत जा सकता है, जहाँ पर ट्रेड गलत जाएगा आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे एक चैम्प ट्रेडर है, नहीं। यानी आपने कोई स्ट्रेटजी सीख लिया, आपका ट्रेड गलत चला गया तो आप वहाँ से बाहर निकलो। यानी वहाँ पर मार्केट के अंदर एक ट्रेड आपका गलत गया, वहाँ से बाहर निकलो, यानी वहाँ गलत हो चुके हो आप। मार्केट में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो गलत नहीं होता, छोटे छोटे लॉस लेकर आप, यही चीज़ आपको सीखनी होगी मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर जो अपनी साइकोलॉजी है उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है, और मार्केट के अंदर सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मार्केट के अंदर आपको ये गलती नहीं करनी है, एक ट्रेड ले ली, 2 ट्रेड ले ली, 3 ट्रेड ले ली, 4 ट्रेड ले ली। देखो मार्केट के अंदर 3 ट्रेड आपके गलत चले गए तो आप वहाँ से मार्केट से बाहर हो जाइए। छोटा लॉस लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 6000 का लॉस लिया आपने, यानी वहाँ पर 2000 का लिया, जो फिर 2000 का नुकसान हो गया, यानी 6000 का 3 दिन के अंदर नुकसान हो गया, 6000 का नुकसान हुआ। अब मार्केट आपके फेवर में चल पड़ी है, तो आपके जो आपके फेवर में चल रही है तो आप उसे यहाँ पे ये नहीं देखना कि मेरा पीछे 6000 का नुकसान है, नहीं। यहाँ पे अपने स्किल को देखना है कि मार्केट के अंदर आपका लॉस, अब यहाँ पर विनिंग ट्रेड कितना बड़ा हो सकता है। आप कभी इसका विनिंग ट्रेड में आप 30,000 से 50,000 यानी 1 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन मार्केट के अंदर धीरे धीरे मार्केट के अंदर छोटी क्वांटिटी से काम करना स्टार्ट कीजिए और मार्केट के अंदर बड़े बड़े रिवॉर्ड निकालना शुरू कीजिए। यानी मार्केट में आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 1:3 होना चाहिए। जब तक आप मार्केट में अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम नहीं करेंगे तो आप लॉस को कवर नहीं कर पाएंगे, और आपको अपना माइंड सेट और स्किल पे ध्यान देना जरूरी है। इसी देखो मार्केट के अंदर यदि आपको प्रॉफिट, यदि आपको आपकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो मार्केट के अंदर देखिए, मार्केट के अंदर एंट्री, यानी आपको कभी भी आप अपने भी लॉट साइज को बढ़ाना चाहते हो तो कहाँ बढ़ाएं। यदि मार्केट में देखो, मैं आपको फिर चार्ट पे ले चलता हूँ ताकि आपको और भी बेटर समझ में आएगा। यहाँ से देखिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। देखिए आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ले ली है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो आप यहाँ से ये सोचिए कि मैं यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एक एवरेज कीजिए, यहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ यानी धीरे धीरे अपने एसएल को बदलते जाइए, फिर देखिए आप कैसे प्रॉफिट बढ़ता है। जब मार्केट आपकी विपरीत चल रही है तो वहाँ पर एसएल लेके निकलिए, वहाँ पे होल्ड नहीं करना, वहाँ पे ये नहीं देखना है कि नहीं मैं अब कोस्ट टू कोस्ट आ चुका, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था तो अब वहाँ पर आप कोस्ट टू कोस्ट आ चुके और फिर आप 10,000 का लॉस लेके जा रहे हो, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मार्केट के अंदर वहाँ पर छोटा सा एसएल लेके निकलिए मार्केट के अंदर। ये मार्केट के अंदर बार बार नहीं होगा, मार्केट हमेशा आपके खिलाफ नहीं चलेगी, मार्केट आपको प्रॉफिट भी देगी। इसलिए मार्केट के अंदर देखो अपने स्किल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हम जो ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, आपने कोई ट्रेड ले ली तो मैं एसएल और टारगेट का इंतज़ार करता हूँ, टारगेट आता है तो अपना टारगेट लेके निकलते हैं, और एसएल आता है तो एसएल को लेके निकलते हैं। तो मार्केट के अंदर एवरेज डाउन करना छोड़ दो और पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करना छोड़ दो, और यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप इंट्राडे में ही उस पोजीशन को एग्जिट कीजिए। और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरह की नॉलेज वीडियो और किस तरह की ट्रेड में ज़्यादा आप करते हैं, आप मेरे को अपना मैसेज करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज हमने लॉस कवर के ऊपर बात की है, धीरे धीरे हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ा करें ये चीज़ भी हमें समझनी है, और ठीक है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और क्या क्या गलतियां कर रखी हैं आपने, जो मार्केट के अंदर गलतियों का कैसे गलतियों को सुधारा है, आपने क्या काम किया है इन चीज़ों को, और मार्केट में आपने पैसा कैसे कमाया है यानी कमाना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। मार्केट के अंदर मार्केट सदा के लिए है। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।